उसी के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि वही तारीफ़ के लायक है। जिस तरह कल हमने देखा कि हमारा खुदावंद ने कहा कि वो हमारा दाहिना हाथ पकड़कर हमें छुड़ाएगा। उसने कहा है मत डरना, क्योंकि मैं छुड़ाने और बचाने के लिए हमेशा तेरे साथ रहता हूँ। और खुदा ने ऐसे वादे कोई नहीं किए। वो सब जो वादों का सच्चा खुदा है, उसने जो कुछ कहा है वो करने में कादिर है, और वो अपने कलाम को हमेशा पूरा करने के लिए बेताब रहते हैं। वो सब कुछ जो खुदा ने कहा, जो हम सीखते आए हैं, सीख रहे हैं कि खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर पाक दिल पैदा कर दूंगा, मैं तुम्हारे बातन में अरसो नो तुम्हें मुस्तकिम रूह दूंगा। वो सब कुछ कह रहा है कि मैं करूंगा। सिर्फ हमने क्या करना है, वो कहता है कि अब तक मुझ पर एतमाद रखो, क्योंकि खुदावंद यहोवा ही हमारी अबदी चट्टान है। वही खुदावंदों का खुदा है, वही लश्करों का बाप है, वो जो हमें बचाता है, वो जो आया और हमें आज़ाद करके चला गया। आज हम हर तरह के दुख से, हर तरह की तकलीफ़ से, हर तरह के जुओं से क्या है, आज़ाद हैं, क्योंकि खुदा बाप ने हम सबको आज़ाद किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 121 और उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। खुदा हमारा मुहाफ़िज़ है। जब हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, या मुश्किल में हैं, या परेशानी में हैं, या तकलीफ़ में, या खुश में हैं, तो हमने क्या करना है, सिर्फ़ अपनी नज़रें खुदा की तरफ लगानी हैं। हम अकेला रहना चाहते हैं और अकेला रोना भी चाहते हैं। जब कुछ हो जाता है तो कहते हैं इसको छोड़ दो इसके हाल पे, जब तक ये रो नहीं लेगा, ये हल्का नहीं महसूस करेगा, तो इसे रोने दो। यकीनन वाकई जब इंसान अकेला होता है या अकेला रोता है, इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम खुदा की पाक हज़ूरी में आते हैं, पाक खुदा के पाक हाथों में आ जाते हैं, जब हम उससे मदद मांगते हैं, हालात कैसे भी हों, दुख कैसे भी हों, सिर्फ हमने अपनी नज़रें कहाँ रखनी है, आसमान की तरफ रखनी है, क्योंकि वहाँ खुदावंद मेरे और आपके खुदा जो तख्त नशीन है, वो आसमान ही से हमारी दुआओं को सुनकर हमें क्या करता है, सरफराज करता है, हमें सर बुलंद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी खुदा का ज़िंदा कलाम कहता है ना, पहला यिर्मयाह में उसकी 19 में, कि और वो तुझसे लड़ेंगे लेकिन तुझ पर गालिब ना आएंगे, क्योंकि खुदावन फरमाता है मैं ही तुझे छुड़ाने को तेरे साथ साथ रहूँगा। तब है ना कि जब हम अपने आसमानी बाप को मौका देंगे और अपनी आंखें उस पर लगाए रहेंगे। जिस तरह ज़बूर 123 उसकी पहली में है कि तू जो आसमान पे तख्त नशी है, मैं अपनी आंखें तेरी तरफ उठाती हूँ। जब मुझे मदद में, तकलीफ़ में, दुख में मुझे क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैंने सबसे पहले, हम क्या करते हैं, पहले इधर उधर भागते हैं, उधर चले जाते हैं, डॉक्टरों के पास चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, पर उसे नहीं पुकारते जो अंदर है। हल्की सी आवाज़ दे के उसे पुकार कर देख लो, वो खुद हमारे लिए मददगार भेज देता है। वो खुद फरिश्तों को खैमतजंद कर देता है। कहते हैं ना, तू तो फरिश्ता बनकर आ गया, क्योंकि वो भेजता है अपने लोगों को, अपने लोगों के लिए लोगों को देता है जिसकी नज़रें सिर्फ ज़िंदा खुदा की तरफ लगी रहती हैं। और जब इसी तरह हम देखें ज़बूर 2 में उसकी 4, 9 और 7 आयत और 12 में कि और जो आसमान पे तख्त नशी है हंसेगा, खुदावंद उनका मस्करा उड़ाएगा, मैं उसे फरमान को बयान करूँगा। खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है, मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मरास के लिए और ज़मीन की इंतहाई हिस्से तेरी मिल्कियत के लिए तुझे बख्श दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा के वादे हैं ना। उसने कहा कि जो कुछ भी होगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन क्या है कि सिर्फ तेरी नज़रें कुछ मुझ पर होनी चाहिए। जब हम उस पर नज़रें रखते हैं, जब खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए, देखें हम साउल को देखते हैं किस तरह खुदा ने उसे चुना, और क्या था कि वो दुनिया का मतलब लोगों को सताने वाला, हमने सीखा कल परसों के कलाम में कि किस तरह वो लोगों को, औरतों को बंद करके कैद खाने में उन्हें मारता था।
جو خدا پہ توکل کرتے تھے، جو خدا پہ جن کا توکل خدا پر تھا یا جو خدا کو مانتے تھے، وہ صرف ان کے ساتھ ایسے کرتا تھا۔ تو پھر خدا نے اسے چنا، اسی لیے کلام میں لکھا ہے دنیا کے نکموں کو، حقیروں کو چنا۔ اس نے چنا اس کو کیونکہ وہی ان لوگوں کو بچا سکتا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے کتنے بڑے بڑے دنیا میں معجزات ہوئے، کس طرح خدا اسے کثرت سے استعمال کرتا تھا، کس طرح وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا، کس طرح بہت سی روحوں کو بچانے کا کام کیا گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خدا کی حضوری میں آ جاتے ہیں، خدا سے مانگتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، ہر چیز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں دیکھیں کہ کمان کے برتنوں کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ ڈرتے ہوئے خدا کی عبادت کرو، کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ۔ بیٹے کو چومو کہ جو خدا نے، ہمارے یسوع نے جو راستہ ہمیں چل کر دکھایا ہے، جو تخت پر نشین ہے، اسی نے کہا ہے کہ میں باپ کے حکموں پر غالب آیا، تم بھی آ جاؤ۔ آج وہ راستہ میرے اور آپ کے پاس ہے، اسی لیے ہم نے، خدا کہتا ہے کہ اس کو چومو، بلکہ اس کے حکموں کو مانو اور اس راستے پہ چلو جو خدا نے ہمیں چل کے دکھایا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم خدا کی مرضی پہ نہیں چلیں گے، اس کے حکموں کو نہیں مانیں گے۔ چومنے کا مطلب ہے کہ جسے انسان محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اسی سے پیار کرتا ہے نا، اسی کو حق کرتا ہے، اسی کو نیک بوسہ لیتا ہے۔ تو خدا کہتا ہے کہ اسے چومو اور اس کی مرضی پہ چلو اور اس خدا کی عبادت کرو۔ اور ایسا نہ ہو، اگر تم ایسی چیزیں نہ کرو گے تو تم کیا ہوگے، راستے میں ہلاک ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل خداوند پر ہے۔ ہمیں صرف خدا پر توکل کرنا ہے، ہمیں صرف خدا کی مرضی پر چلنا ہے، جس طرح زبور 3:8 میں ہے کہ لیکن تو اے خداوند ہر طرح سے میری سپر، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا، نجات خداوند کی طرف سے ہے تیرے لوگوں پر، تیری برکت ہو۔ ہمیں صرف اس نجات کو لینے کے لیے اس کلام کو لینا ہے۔ روز ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں کلام کو لینا ہے۔ کلام ہی ہے جو ہمیں نکھارتا ہے، کلام ہی ہے جو ہمیں سنوارتا ہے۔ اسی طرح زبور 9:7 اور اس کی 8 میں کہ لیکن خداوند اب تک تخت نشین ہے، اس نے انصاف کے لیے اپنا تخت تیار کیا ہے۔ وہی صداقت سے جہاں کی عدالت کرے گا، وہ راستی سے قوموں کا انصاف کرے گا۔ وہ انصاف کا خدا ہے، وہ ہمیں کبھی چھوڑے گا نہیں، وہ ہم سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ مقدس ہیکل اس لیے یہ آسمان پہ خدا کی تخت کی علامت ہے، یہ جہاں خدا کا عہد کا صندوق ہے۔ زمین پر خدا کا تخت سمجھا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آسمان اور زمین باہم ملتے ہیں، اس لیے یہ آسمان پر خدا کے تخت کی علامت ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج اگر ہم اس پر توکل کرتے ہیں، اسی طرح زبور اگر دیکھیں 37 اس کی 3 میں، اگر تو خداوند پر توکل رکھے گا اور بھلے کام کرے گا تو زندہ رہے گا اور ان چیزوں سے لطف اندوز ہوگا جو زمین دیتی ہے، جو پیداوار ہوتی ہے، جو کچھ دیتی ہے۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، اس پر جو خدا پر نظر کرتا ہے، جو اس کا انتظار کرتا ہے۔ اسی طرح زبور 130 میں اس کی 5 میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ ہمیں کلام پر اعتماد رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، تاکہ ہم سب سرفراز کیے جائیں، سر بلند کیے جائیں۔ اسی طرح زبور 57 کی 5 آیات 7 اور 9 اور 11 میں، اے خداوند تو آسمان پہ سرفراز ہوا، تیرا جلال ساری زمین پہ ہوا اور میرا دل قائم ہے۔ اے خداوند میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گی بلکہ میں مدر سرائی کروں گی۔ اے خداوند میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گی، میں امتوں میں تیری مدر سرائی کروں گی، کیونکہ تیری شفقت آسمان اور تیری سچائی فلک کے برابر بلند ہے۔ اے خداوند تو آسمان پر سرفراز ہوا اور تیرا جلال ساری زمین پر ہوا۔ پریز دی لارڈ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی قدرت ہر ایک انسان میں کام کرتی ہے، کیونکہ خدا نے اپنی روح ان پر انڈھیلی ہے۔ آج اگر ہمیں بھی اس روح کی طلب ہے، آج بھی ہم بچنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں صرف خدا کے فرمان کو برحق جو ہے اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے ہاتھ خدا کی طرف اٹھانے ہیں، تب بھی وہ ہمارا دائنا ہاتھ اٹھا کر ہمارا دائنا ہاتھ پکڑ کر ہمیں
संभाल लेगा। और इसी तरह हमें क्या करना है, अपनी आंखें सिर्फ खुदा की तरफ लगानी हैं। मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी, मेरी कुम्मत खुदावन से है, क्योंकि वो आसमान और ज़मीन का बनाने वाला है। वो हमारे पाँव को फिसलने नहीं देगा। देख, मेरा मुहाफिज ना ऊँघता है ना सोता है, इसराइल का मुहाफिज ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद हमारा मुहाफिज है, खुदावंद हमारे दाहिने हाथ पर हमारा साहिबान है। ना आफ्ताब दिन को ज़र पहुँचाएगा, ना महाताब रात को। खुदावंद हम सब को हर बला से, हर मुश्किल से, हर तकलीफ़ से महफूज रखेगा। खुदावंद हमारी आमद रफ्त में अब से हमेशा हमारी हिफाजत करेगा। तब भी करेगा ना जब हम मांगेंगे। अगर बेटा बच्चा भी जब तक रोए ना, माँ भी रोटी नहीं देती, इवन टाइम भी हो जाता है, कहती है अभी भूख नहीं लगी, सो रहा है सोने दो, या कहती है कि अभी रोया नहीं। हमें भी अपने खुदा की हजूरी में आकर उससे मांगना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, लेकिन हम ईमान में खड़े रहेंगे तो खुदावंद हमारा खुदावंद हमें बचाएगा, क्योंकि वो भला खुदावंद है। वो जो तख्त नशीं है, वो हमें खुदावंद अपने फजल से हमें, जो उसका फजल ही हमारे लिए काफ़ी है, वो जब हम पे फजल रखेगा तो खुदावंद हम सबको हर तरह की बरक़ात से नवाजेगा। खुदावंद ही की बरकत दौलत बख्शती है, वो उसके साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा, और उसमें कभी भी दुख नहीं होगा। जहाँ खुदा का कलाम कहता है जिस घर में हर रोज़ इबादत होती है, उस घर को डूबने से बचाएगा, हर तरह की मुश्किल से बचाएगा, डूबने से, हर तरह की मुश्किल से। उनके घरों में कभी कर्ज की लानत नहीं होगी, उनके घर में कभी भूख प्यास नहीं होगी, उनके घर में कभी पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है ना कि वो सब कुछ करेगा और वो करने में कादिर है। हमें क्या करना है, अपनी आंखें, आज का हासिल कलाम यही है कि हमें मदद के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ खुदा के मुश्ताक रहना है। ऐ खुदावन, मैं तेरी नजात की मुश्ताक रही हूँ, और मेरी जान जिंदा रहे तो मैं खुदा की सताइश करूँगी। और तेरे अहकाम मेरी मदद करते हैं, उसके हुक्म जो उसका कलाम है वो क्या करता है, हमारी मदद करता है, वो हमें सिखाता है। वो खोई हुई भेड़ों की मानिद जो भटक जाते हैं, जिनके पास कुछ नहीं, क्योंकि उनके पास कलाम नहीं, लेकिन मेरे और आपके पास खुदा की ये ज़िंदा बख्श कलाम हमारे हाथों में, ये दो धारी तलवार हमारे पास है। जब हम इसे इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे पास रहेगा, तो ही हम बचाए जाएंगे और हम छुड़ाए जाएंगे। रोज़ एक बात सीखते हैं कि कलाम को ले लें, यही कलाम हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में हो तो काम करेगा, हम बचाए जाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, जो सिर्फ़ अबदी ज़िंदगी है, जो खुदा की ज़िंदा कलाम में है और इस कलाम की कुदरत में है। वो अपने कलाम को नाजिर करके शिफा को देता है, हर तरह की निजात आ जाती है जब हम इस कलाम को लेते हैं। हमारा खुदावंद इंसाफ का खुदा है, वो इंसाफ करने वाला कादिर मुती खुदा बाप है। खुदा बाप हम सब इस कलाम की कुदरत को अपने अंदर लेते हैं। हम जानते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, मुश्किलें भी कैसी भी हों, तकलीफ़ें हों, बीमारियां हों, लानते हों, हमारा हाथ खुदा की तरफ सर बुलंद होना चाहिए और हमारी नज़रें सिर्फ़ टिकटकी लगाकर उसकी हजूरी में होनी चाहिए, ताकि वो हम पर रहम करेगा, वही फजल करेगा, वही सब कुछ मुहैया करेगा, वो अपने लोगों को खड़ा कर देगा। हमने सिर्फ उससे मांगना है। यकीन करें कि वो वादों का सच्चा खुदा, वो कहता है जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। उसने कुछ नहीं कहा कि ये नहीं मांगना, वो नहीं मांगना, उसने कहा जो कुछ आज तक भी नहीं अगर तूने मांगा तो बेटा मांग ले, बेटी मांग ले, मैं तुझे सब कुछ दूंगा। हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में आकर उससे ईमान से मांगना है, और जब हम ईमान से मांगते हैं, जब हम सच्चाई के साथ आकर अपने आप को धोते हैं, पाक करते हैं, तब उसका कलाम हम पर नाजिर होता है। तब हमारी ज़िंदगियों में सच्चाई के साथ ही कुदरत आ जाती है, तब ही उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। हमें इस कलाम को अपने अंदर ले लेना है और यही हमें निखारता और संवारता जाएगा, और हम
ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे, हमारी ज़िंदगियाँ खूबसूरत होती जाएंगी, हमारे घरों में शादमानी होगी, हम खुद शादमानी से भरे रहेंगे, हम कभी अकेले नहीं, क्योंकि वो हमारे अंदर है। जब हम उसे पुकारते हैं तो वो आ जाता है। पुकार कर देखो, वो कहता है पुकार के तो देख ले बेटी, आजमा के देख ले, मैं कैसा रहीम बाप हूँ। वो रहम करने वाला कादिमुती खुदा बाप हमेशा हमारे साथ रहता है। खुदावंद हम सब के लिए इस कलाम को लेते और इस कलाम की कुदरत को मांगते हैं। और खुदावंद जिन्होंने भी रिसीव किया है, खुदावंद जी आपके लहू में कवर करते हैं, ताकि खुदावंद कोई आए ना और चुरा के ना ले जाए। बाप इसी कलाम पर हम हमेशा खड़े रहें। हाँ, याद रखें कि कुछ भी होता रहे, कुछ भी हो, सिर्फ हमारी नज़रें उस पर लगी रहनी चाहिए। कुछ हालात ख़राब हो जाएं, फ़ौरन खुदा की हजूरी में आए, कहें मैं तो अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ लगाता हूँ, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी, मेरी कुम्मत खुदावन से है। ये ज़बूर को अपनी ज़ुबान में रखें, हर वक्त यही पढ़ते रहें। एक बेटी की एक बड़ी गवाही आई कि उसने 21 दिन 21 दफ़ा पढ़ा तो खुदा ने उसकी ज़िंदगी के हालात बदली कर दिए। जिसके पास कुछ नहीं था, खुद ब खुद उसके पास सब कुछ आता रहे, क्योंकि खुदा का वादा है ना, उसका कलाम सच्चा है, वो ताया हुआ है। वो जब आ जाता है तो ज़िंदगियों को क्या, हालातों को बदली कर देता है। अगर हम ईमान से इस कलाम को रिसीव करें और पढ़ते रहें, और पढ़ने से तो एक सबसे बड़ी बात है कि ये कलाम आपकी ज़ुबान पे आ जाएगा और वही कलाम आपकी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर देगा। आए हम कलाम की कुदरत को अपने अंदर ले लें, इस कलाम की हर एक वस को पढ़ते रहें और अपने अंदर अपने पर अप्लाई करते रहें, ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे। खुदा हम सबको बरकत दे, सबके साथ हो। खुदा हम तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। जितने भी बीमारों के नाम खुदा बाप आपकी हजूरी में रखे हैं, खुदा हम सब के लिए शिफा को मांगते, और शिफा खुदावंद के पास है। आपने कहा मैं शाफी हूँ, मैं ही शिफा दूंगा तो तू शिफा पाएगी, मैं ही तुझे ज़िंदगी दूंगा तो तू ज़िंदगी पाएगी। तो बाप इस कलाम की कुदरत को सब के लिए मांगते हैं, ताकि खुदावंद हर एक ज़ुबान आपका शुक्र करे और शिफा पा जाए और आपके नाम को जलाल दे। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। प्यारे बाप जी, हम उसी नाम से आपसे मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी, और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।